वेलकम गाइज जीके एमसीक्यूज एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एम के चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले बायोमोलिक्यूल यानी कि जैव अणु से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आपको इसी प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रोजाना आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आरएनए तथा डीएनए कायरल अणु है, इसकी कायरलता का कारण है। ऑप्शन है डी सुगर अवयव, कायरल फॉस्फेट एस्टर इकाई, कायरल बसम इकाई या फिर एल सुगर अवयव। चारों में से आपको वन ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो इसका सही है। आरएनए तथा डीएनए कायरल अणु है, इसकी कायरलता का कारण है। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा वन ऑप्शन। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी कि डी सुगर अवयव, ये इसका कारण है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सहायक पीड़ाहारी है? एस्प्रिन, मॉर्फिन, पैरासीटामोल, उपयुक्त सभी। गाइज आपके इंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से। निम्न में से कौन सहायक पीड़ाहारी है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि मॉर्फिन। ठीक है, बेस्ट है मॉर्फिन, और इसको दवा के रूप में यूज़ करना चाहिए, दुरुपयोग इसका नहीं करना चाहिए। वैसे बेसिकली और भी ड्रग्स है जैसे कि हेरोइन आपने सुना होगा, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल होती है, अफीम हो गया, ठीक है, बट ये मॉर्फिन बेस्ट है पीड़ाहारी के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसकी कमी के कारण रतौंधी होता है? जिन्होंने विटामिन वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा हमारा, क्योंकि इसी चैनल पर हमने अपलोड किया था, नहीं देखा तो जाके देख लेना। किसके कारण रतौंधी होता है? विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ऐसे में आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपको विटामिन के केमिकल नेम, इनके सोर्स और इनकी कमी से होने वाले रोग, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। वीडियो देख लेना, नहीं देखा तो इसी चैनल पर अवेलेबल है। और जेके लोन जॉब चैनल, इसको फॉलो कर लेना। यहाँ पर भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन मिलते हैं, इसका लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्लोरामिन टी है एस्टिमुलेंट, एनाल्जेसिक, उपशामक, एंटीसेप्टिक। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एंटीमलेरियल। ठीक है, एंटीमलेरियल यानी कि मलेरिया के अगेंस्ट है। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है? सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है? सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। आई होप आपने अवश्य कर लिया होगा, ईमानदार स्टूडेंट जो हो आप। चेक नाउ, फ्रक्टोज। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन वसा में विलय विटामिन है? ये भी हमने विटामिन वाले चैप्टर जब पढ़ाया था वहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। जिन्होंने हमारा जीके एमसीक्यूज एम के चैनल और जेके लोन जॉब चैनल दोनों सब्सक्राइब कर रखे होंगे तो उनको तो दुगुना पोर्शन मिल रहा है, दुगुना पोर्शन। ठीक है, क्योंकि दोनों चैनलों से उनको बेनिफिट हो रहा है। सब कुछ हम पढ़ा चुके, हार्मोन भी पढ़ा चुके, प्लांट हार्मोन, ह्यूमन हार्मोन, विटामिन। बस आपको जाके देखना है, चैनल पे देखना तो आता है ना, चैनल पे जाके वीडियो का ऑप्शन आता है, वीडियो पे सारे वीडियो आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में कौन वसा में विलय विटामिन है? लगाओ टिक, ताकि आपको भी अपनी गलती का एहसास हो। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि विटामिन के। ठीक है, सो सिंपल, मैंने आपको बताया था कि जल में विलय और वसा में विलय विटामिन को कैसे याद रखते हैं, तो सिंपल WBC से याद रखना है। WBC यानी कि वाटर में ओनली B और C विलय होता है, बाकी ये सब वसा में होता है। तो यहाँ पर B और C को छोड़ना था, तो ये B और C छोड़ दिया, बाकी के बचा, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया क्योंकि ये वसा में विलय है। ठीक है, B और C वाटर सोल्यूबल है, बाकी के वसा में विलय है। ठीक है,
तो आप WBC से इजीली याद रख सकते हो, वाटर BC, ठीक है। फिनोल निम्न में किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? बेकेलाइट, पॉलीस्टायरिन, नायलॉन या फिर PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। बहुलक वाला चैप्टर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी हम डिस्कस करेंगे। फिनोल निम्न में किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बेकेलाइट, ठीक है, बेकेलाइट के निर्माण में। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन एक बहुलक है, ग्लूकोज, टर्टेलिक अम्ल, एमिनो अम्ल या फिर ग्लाइकोल। प्रोटीन एक बहुलक है, सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन C यानी कि एमिनो अम्ल। प्रोटीन एक बहुलक है, किनका? एमिनो अम्लों का है गाइज, यानी कि बहुत सारे एमिनो अम्ल कंबाइन होके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो कर रखा होगा तो वहाँ पर बहुत सारी PDF लिंक आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिल जाएगी। वह विटामिन जो जल में विलय नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। विटामिन D, विटामिन C, विटामिन B या फिर विटामिन B2 जो जल में विलय नहीं है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जल में विलय कौन है। तो मैंने आपको बताया था WBC का फॉर्मूला, वाटर BC। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट वाला विटामिन D, क्योंकि B और C तो वाटर में सोल्यूबल है, एक ही बचा विटामिन D जो नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, जिंदगी भर आपके काम में आएंगे ये क्वेश्चन। स्टार्च का जल अपघटन करने पर हम अंत में प्राप्त करते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, दोनों या फिर सुक्रोज। स्टार्च का जल अपघटन करने पर हम अंत में प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्लूकोज, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। किसी भी क्वेश्चन में कोई शिकायत हो तो सीधा कमेंट कर देना, ताकि आने वाले वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन आपको बता सके। स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज व फ्रक्टोज या फिर मेनोज। स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्लूकोज, ये है इसकी मोनोमेरिक इकाई। नेक्स्ट, सबसे सामान्य डाइसेग्राइड का अणुसूत्र है। सबसे सामान्य डाइसेग्राइड का अणुसूत्र है, ऑप्शन आपके सामने है, सीटोल H22, O11 या फिर C4 H11, या इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट, कौन कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है? कौन कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेलुलोज। किसी भी टॉपिक पर आपको MCQ चाहिए तो बता देना गाइस, आपका अपना चैनल है। रक्त में ग्लूकोज निर्धारित किया जा सकता है, बेनेडिक्ट का विलयन, टोलन अभिकर्मक के साथ, ब्रोमीन जल, सारे आयोडीन विलयन। रक्त में ग्लूकोज निर्धारित किया जा सकता है, पहले आपको चूज करना है, और आप फटाफट से चूज कर लिया करो, ताकि कम टाइम में हम अधिक MCQ कर सके, जितना हो सके निकालते रहे। और नॉलेज तो आपको जितनी मिलती रहे ना, उतनी बढ़िया है आपके लिए, क्योंकि आपने सुना होगा कि हम आपको बता दें, जितनी आप में नॉलेज होगी ना, उतनी आपकी अर्निंग होगी, ठीक है। यानी कि जितना आप लर्न करोगे, यानी कि जितना आप सीखोगे, उतनी अर्निंग यानी कि कमाई होगी आपकी, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपकी सीखने की क्षमता पे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, यानी कि बेनेडिक्ट का विलयन। रक्त में ग्लूकोज निर्धारित किया जा सकता है, बेनेडिक्ट का विलयन। निम्न में कौन शर्करा डाइसेग्राइड नहीं है? लैक्टोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। निम्न में से कौन शर्करा डाइसेग्राइड नहीं है? लैक्टोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि ग्लैक्टोज। नेक्स्ट,
माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन किस एंजाइम द्वारा होता है? माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन किस एंजाइम द्वारा होता है? जाइमेज, लैक्टेज, माल्टेज या फिर डायस्टेज? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि माल्टेज। अगला क्वेश्चन, एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटीन का जल अपघटन करने पर उत्पन्न होता है। एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटीन का जल अपघटन करने पर उत्पन्न होता है हाइड्रोक्सी अम्ल, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, एमिनो अम्ल या फिर एरोमेटिक अम्ल? एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटीन का जल अपघटन करने पर उत्पन्न होता है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, एमिनो अम्ल। नेक्स्ट, जब मनुष्य के बालों को सोडा लाइम के साथ तेज गर्म करते अमोनिया की गंध मिलते, इस निरीक्षण से निम्न परिणाम निकाले जा सकते हैं। मनुष्य के बालों में अमोनिया उपस्थित होता है, बालों में अमोनिया लवण उपस्थित है, बाल एमिनो अम्ल से बने होते, उपयोग में से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, बाल एमिनो अम्ल से बने होते हैं। नॉलेज इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि हमने बता रखा है कि हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर लेना, लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। पेप्टाइड जल अपघटन पर देता है एमिनो अम्ल, रेटिनॉल, अमोनिया, एल्कोहल। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पेप्टाइड जल अपघटन पर देता है, क्या देता है? लगा देखो क्विक, जल्दी से, ताकि आपके माइंड की कैपेसिटी और आपके माइंड की एक्सरसाइज अच्छी हो जाए। देखो एक्सरसाइज करने से होता है सब कुछ। अगर शरीर भी फिट करना है, सिक्स पैक बनाने ना, उसके लिए भी एक्सरसाइज करनी होती है। अगर आपको अपना फ्यूचर अच्छा खासा बनाना है, आपका माइंड को भी इसी प्रकार से बनाना है, तो एक्सरसाइज तो आपको करनी होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, जो कि हम आपको करवा रहे हैं डेली। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पेप्टाइड जल अपघटन पर देता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एमिनो अम्ल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डाइसेग्राइड है? लैक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, फ्रक्टोज। निम्न में कौन सा डाइसेग्राइड है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मिलते रहेंगे क्वेश्चन इस प्रकार के आपको। पहले आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लैक्टोज। ठीक है, ये डाइसेग्राइड है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।